राधा, एक नाम जो सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना श्री कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, राधा जी जिनका नाम हर भक्त की जुबां पर है, उनका उल्लेख हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में कहाँ-कहाँ मिलता है? क्या वेदों में राधा जी के अस्तित्व के प्रमाण हैं या उनका नाम केवल भक्ति आंदोलन के दौरान उभरा? क्या राधा जी केवल एक पौराणिक कथा है या उनके नाम में छुपा है कोई गूढ़ रहस्य? दोस्तों, यह विषय इतना रोचक और विशाल है कि हमने इसे 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया है। आज का यह पहला भाग आपको वेदों और पुराणों में राधा जी के उल्लेख की विस्तृत जानकारी देगा और कल के दूसरे भाग में हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन, संत कवियों की रचनाओं और राधा जी की महिमा के प्रभाव की। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और कल के भाग को भी मिस न करें। नमस्कार और स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर ले चलेंगे जो न केवल आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा बल्कि आपके विश्वास को भी और गहरा करेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आज जानेंगे राधा जी का उल्लेख वेदों और पुराणों में। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे वो जवाब जो शायद ही किसी ने आपको बताए हों। राधा जी का उल्लेख वेदों में। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ मुख्यतः वैदिक कर्मकांड, यज्ञ और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन्हें अपौरुषेय यानी मानवनिर्मित न मानते हुए दिव्य ज्ञान का स्रोत माना जाता है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हिंदू धर्म की नींव हैं। इन वेदों में मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऋत, सत्य और व्यवस्था, यज्ञों की विधि और देवताओं के गुणों का वर्णन मिलता है। इनका मुख्य उद्देश्य मानव और ब्रह्मांड के बीच संबंधों को समझाना था। अब सवाल यह उठता है, क्या इन प्राचीन ग्रंथों में राधा जी का नाम या उनका कोई उल्लेख मिलता है? वेदों को देखने पर हमें राधा नाम का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। वेदों की रचना वैदिक युग में हुई थी और उस समय भक्ति आंदोलन का विकास नहीं हुआ था। लेकिन वेदों में ऐसे कई संदर्भ हैं जिन्हें राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति के साथ जोड़ा जा सकता है। 1 ऋग्वेद में प्रेम और प्रकृति के प्रतीक। ऋग्वेद में पुरुष और प्रकृति के बीच का संबंध बहुत गहराई से समझाया गया है। यहाँ पुरुष को आत्मा और प्रकृति को उसकी संगिनी कहा गया है। यह वैदिक दर्शन बाद में कृष्ण और राधा के संबंध का आधार बना। ऋग्वेद के कई सूक्तों में प्रेम, अनुराग और आत्मा परमात्मा के मिलन की व्याख्या की गई है, जिसे भक्तों ने राधा कृष्ण के प्रेम का स्वरूप माना। 2 सामवेद और भक्ति। सामवेद को संगीत और भक्ति का आधार माना जाता है। यह प्रेम के माध्यम से भगवान की आराधना का प्रतीक है। सामवेद के गीतों में प्रेम और आत्मा के मिलन की बात की गई है, जो बाद में राधा कृष्ण भक्ति में परिलक्षित हुआ। 3 यजुर्वेद में यज्ञ और आत्मा का मिलन। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों के महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम का भी उल्लेख है। यहाँ प्रेम को केवल लौकिक न मानकर आध्यात्मिक चेतना का माध्यम बताया गया है। इसे भक्तों ने राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के साथ जोड़ा। 4 अथर्ववेद और उपनिषदों का योगदान। अथर्ववेद में मंत्रों और सिद्धियों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है। इसी प्रकार उपनिषदों में प्रकृति और पुरुष के संबंध का जो दार्शनिक आधार मिलता है, वह राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का दार्शनिक रूप है। वेदों में राधा जी का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके विचार और प्रेम के दर्शन को वैदिक साहित्य में आधारभूत रूप से समझा जा सकता है। बाद में भक्ति आंदोलन और पुराणों ने इस वैदिक दर्शन को एक मूर्त रूप दिया और राधा कृष्ण के प्रेम को दिव्यता का प्रतीक बना दिया। पुराणों में राधा जी का उल्लेख।
पुराण हिंदू धर्म के पौराणिक, ऐतिहासिक और भक्ति ग्रंथ हैं, जो वेदों की तुलना में ज्यादा विस्तार और सरलता से लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में न केवल धर्म, संस्कृति और परंपराओं का वर्णन मिलता है, बल्कि भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं की कथाएं भी समाहित हैं। राधा जी का नाम, जो वेदों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता, पुराणों में विशिष्ट रूप से उभरता है। आइए जानते हैं किन किन पुराणों में राधा जी का उल्लेख मिलता है और किस रूप में उन्हें दर्शाया गया है। 1. ब्रह्मवैवर्त पुराण। राधा जी के उल्लेख का सबसे प्रमुख और विस्तृत विवरण ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के कृष्ण जन्म खंड में राधा जी को श्री कृष्ण की अनन्य सखा, प्रेमिका और आत्मा का विस्तार बताया गया है। यहाँ राधा जी को आदि शक्ति और महाभाव स्वरूपिणी कहा गया है। इसमें वर्णन है कि राधा और कृष्ण के बीच का संबंध केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और शाश्वत है। एक कथा के अनुसार राधा जी का जन्म कृष्ण से पहले हुआ था और वे भगवान विष्णु की कृपा से रास की प्रमुख थीं। 2. पद्म पुराण। पद्म पुराण में राधा कृष्ण प्रेम का उल्लेख एक दार्शनिक दृष्टिकोण से किया गया है। यहाँ राधा को भक्ति का प्रतीक बताया गया है, जो भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसमें कृष्ण की गोपियों में से प्रधान गोपी के रूप में राधा का वर्णन मिलता है। एक कथा में यह बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम रासलीला के दौरान पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बन गया। 3. नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र भक्ति परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें राधा जी को भक्ति की देवी और कृष्ण की शाश्वत संगिनी कहा गया है। इसमें यह उल्लेख है कि राधा जी का प्रेम भगवान कृष्ण को न केवल आकर्षित करता है, बल्कि उनका प्रेम भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। राधा को यहाँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, जो श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में भाग लेती हैं। 4. भागवत पुराण। भागवत पुराण, जो हिंदू धर्म का सबसे लोकप्रिय और व्यापक ग्रंथ है, राधा जी का प्रत्यक्ष नाम नहीं देता, लेकिन कई संकेतों में उनके अस्तित्व का आभास कराता है। इसमें गोपियों और कृष्ण की रासलीलाओं का विस्तृत वर्णन है। गोपियों में प्रधान गोपी के रूप में राधा जी का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। भागवत पुराण का रास पंचाध्यायी विशेष रूप से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की ओर संकेत करता है। 5. ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में राधा जी का नाम सीधे तौर पर नहीं आता, लेकिन उनके गुणों का वर्णन मिलता है। यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आध्यात्मिक मिलन के रूप में दर्शाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राधा जी का प्रेम ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। 6. विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में गोपियों और श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गोपी के रूप में राधा का संकेत मिलता है। यहाँ राधा जी को प्रेम, करुणा और भक्ति की आदर्श संगिनी के रूप में देखा गया है। 7. गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में भी अप्रत्यक्ष रूप से राधा जी का उल्लेख मिलता है। इसमें रासलीला और गोपियों के प्रेम को राधा कृष्ण के दिव्य संबंध से जोड़ा गया है। राधा जी का नाम यहाँ भगवान के भक्त और भगवान के बीच एक सेतु के रूप में देखा गया है। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने जाना कि वेदों और पुराणों में राधा जी का क्या महत्व है और कैसे उनका नाम कृष्ण के साथ हमारी आध्यात्मिक धरोहर का अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। कल के दूसरे भाग में हम भक्ति आंदोलन की अद्भुत कहानियों और संत कवियों की रचनाओं के जरिए राधा जी की महिमा के और गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति आंदोलन का केंद्र बना और कैसे यह प्रेम आज भी हमारी आध्यात्मिकता को प्रेरित करता है, तो कल का वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए। डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कल का वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। आपसे फिर मिलेंगे कल एक और अनोखे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।